हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। सो इसके पहले हमने पढ़ा आईसीटी एंड इट्स इम्पैक्ट के बारे में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड मोबाइल डिवाइसेस के बारे में। सो लेट्स कंटिन्यू। चलिए देखिए, बेसिक्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम एंड अ मोबाइल डिवाइस। ये तो आपको बहुत ही अच्छे से आता होगा, इसके बिना तो आपकी लाइफ चलती ही नहीं है, बट फिर भी इसको एक प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आपको मैं बताने वाली हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, कंप्यूटर्स एंड मोबाइल डिवाइसेस आर द कोर ऑफ टुडेज डिजिटल वर्ल्ड। यू नो दिस वेरी वेल कि जो कंप्यूटर है और मोबाइल डिवाइसेस हैं वो है आज के डिजिटल वर्ल्ड के कोर। क्या मोबाइल डिवाइसेस क्यों हैं? क्योंकि आजकल हर काम जो कंप्यूटर कर सकता है वो हम मोबाइल डिवाइसेस के थ्रू भी कर सकते हैं। दैट्स वाई मोबाइल डिवाइस इज़ ऑल्सो कोर ऑफ टुडेज डिजिटल वर्ल्ड। आप कंप्यूटर को इधर से उधर नहीं ले जा सकते, बट मोबाइल इज़ वेरी मच फ्लेक्सिबल एंड पोर्टेबल। यू कैन टेक इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ओके, दे हेल्प अस क्रिएट, स्टोर, प्रोसेस एंड शेयर इन्फॉर्मेशन। या ये भी लाइन आपको बहुत अच्छे से पता है कि दे हेल्प अस टू क्रिएट, बनाने में, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में, प्रोसेस करने में एंड शेयर करने में काम आते हैं। क्या क्या करने में आते हैं? टू क्रिएट, स्टोर, प्रोसेस एंड शेयर। क्रिएट, स्टोर, प्रोसेस एंड शेयर करने में कंप्यूटर एंड मोबाइल डिवाइसेस हमारे आते हैं काम, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग हाउ दे वर्क हेल्प अस यूज देम स्मार्टली एंड एफिशिएंटली। तो वो कैसे काम करते हैं, इस चीज़ को अगर हमने समझ लिया, सो वी विल बी एबल टू यूज़ देम एफिशिएंटली एंड स्मार्टली। मतलब कि हो सकता है आप में से बहुत लोगों के पास ऐसे कोई डिवाइसेस हो जिनका आपको प्रॉपर यूज़ करना नहीं आता हो, बट इफ़ यू विल यूज़ इट प्रॉपरली तो आप अपनी लाइफ को थोड़ा सा और ज़्यादा स्मार्ट और एफिशिएंट बना सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स लर्न। चलिए, व्हाट इज़ अ कंप्यूटर। सबसे पहले बात आती है व्हाट इज़ अ कंप्यूटर। तो जो बहुत बचपन में बेसिक डेफिनेशन हमने कंप्यूटर की सीखी थी वो आपको लिख के नहीं आनी है एग्जाम में, आपको लिख के आना है ये। A computer is an electronic device that process data to produce useful information। सबसे पहले तो आपको ये लिखना है और ये नहीं बोलना है कि मैम बस हमें इतना ही पता है और हम इतना ही लिख के आ जाएंगे। नहीं, आपको और भी ज़्यादा पता है, बट वो आपके सबकॉन्शियस में है, जिसको मैं अभी आपको ये रियलाइज़ करवा दूंगी कि यस, आपको ये पता था, ठीक है। A computer is an electronic device that processes data to produce useful information। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को प्रोसेस करता है to give out और to produce useful information। yes, अब आप ये तो बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। उसके बाद आपको क्या लिख के आना है एग्जाम में, और आपकी अंडरस्टैंडिंग को भी और ज़्यादा बढ़ाना है किस बारे में, कि इट परफॉर्म्स ऑपरेशंस लाइक इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड आउटपुट ऑटोमेटिकली। कौन से टास्क परफॉर्म करता है? इनपुट, प्रोसेसिंग, जो इनपुट लिया उसको प्रोसेस, और फिर आउटपुट, और फिर उसको स्टोर करना, दैट मीन्स स्टोरेज, ठीक है। तो ये होता है एक कंप्यूटर। ये डेफिनेशन आपको एग्जाम में भी लिख कर आनी है। ऐसा नहीं कि बस ये 2 पॉइंट्स लिख के आ गए, ज़्यादा मार्क्स का है तो आप इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें, हार्डवेयर। हार्डवेयर रेफर्स, अब कंप्यूटर के अंदर आपको पता है ना क्या क्या होता है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑल दैट, इतना तो पता होगा, आई होप कि इतना पता है। हार्डवेयर रेफर्स टू द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर दैट यू कैन टच एंड सी। अब बहुत लोगों को ये भी पता होता है कि हार्डवेयर क्या होता है, मन में पता होता है, पर व्हेन वी आस्क देम कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हार्डवेयर, तो वो बोल नहीं पाते क्योंकि उनके पास नहीं होते हैं करेक्ट वर्ड्स। तो करेक्ट वर्ड क्या है? हार्डवेयर रेफर्स टू फिजिकल कंपोनेंट्स। आपको अपना दिमाग इस चीज़ में चलाना है कि हार्डवेयर का मतलब होता है कौन से कंपोनेंट्स? फिजिकल कंपोनेंट्स। हार्डवेयर रेफर्स टू द physical components of a computer that you can touch and see। जो आप टच कर सकते हो और देख सकते हो, ऐसे फिजिकल कंपोनेंट्स को बोलते हैं हार्डवेयर। यस, एग्जाम्पल्स क्या हैं? इनपुट डिवाइसेस जो इनपुट लेते हैं, कीबोर्ड, माउस। आउटपुट डिवाइसेस, मॉनिटर, प्रिंटर। स्टोरेज डिवाइसेस, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव। हार्ड डिस्क के अंदर आप स्टोर करते हैं डेटा को, पेन ड्राइव के अंदर भी हम डेटा को स्टोर करते हैं। प्रोसेसिंग यूनिट होता है सीपीयू, ये तो सभी को पता है कि प्रोसेसिंग यूनिट होता है सीपीयू। कैटेगरीज क्या है? इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग। उसके अंदर ही लिख के आना है, ठीक है, हर कहीं खिचड़ी बना के मत लिख के आ जाना। इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग। अब आपको इनपुट डिवाइसेस पता है जो इनपुट ले रहे हैं, आउटपुट जो आउटपुट दे रहे हैं, प्रोसेसिंग डिवाइसेस जो प्रोसेस करते हैं इन्फॉर्मेशन को,
और स्टोरेज डिवाइसेस जो स्टोर करते हैं इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। ये सब आपको अच्छे से पता है। तो आगे बढ़ जाते हैं सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर देख लिया हमने, फिजिकल कंपोनेंट्स विच वी कैन टच एंड सी। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शंस दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम के सेट को बोलते हैं सॉफ्टवेयर, जो कंप्यूटर को बताता है व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट यू हैव टू परफॉर्म, कैसे आपको इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना है। वो कौन बताता है कंप्यूटर को? सॉफ्टवेयर बताता है। यस, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सिस्टम एंड एप्लीकेशन। सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? रन्स द कंप्यूटर, फॉर एग्जाम्पल विंडोज, मैक ओएस, लिनक्स। सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को रन कर रहा है, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? यूज्ड फॉर स्पेसिफिक टास्क। एप्लीकेशन से समझ गए होंगे आप, एप्स। जो कंप्यूटर के अंदर एप्स हैं वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो सिर्फ पर्टिकुलर टास्क के लिए बनाए गए हैं। क्यों बनाए गए हैं? क्यों डिज़ाइन किए गए हैं? फॉर अ पर्टिकुलर टास्क। और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो क्या है? कौन सा सॉफ्टवेयर है वो? जो हमारे मल्टीपल प्रोग्राम्स को साथ में हमने बना दिया, जिससे कि क्या हो रहा है, वो कंप्यूटर को क्या बता रहे हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर कि तुम्हें क्या परफॉर्म करना है, कैसे करना है, ठीक है, रन करने के लिए। अब आप किस पे? विंडोज़ पे अपना पीसी चला रहे हैं, दैट इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस है, ये सब है, वो क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और ये किस में रन हो रहे हैं? विंडोज़ में रन हो रहे हैं। और जो वो विंडोज़ है वो है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। यस, तो अब आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का डिफरेंस पता चल गया। जो एप्स हैं यूज फॉर स्पेसिफिक टास्क वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और रन्स द कंप्यूटर, जो ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को रन कर दे, जो वो है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल भी पता है, विंडोज़, मैक ओएस, लिनक्स, ठीक है। यहाँ पे ये क्लियर हो गया। डेटा एंड इंफॉर्मेशन। अब क्या आया? डेटा एंड इंफॉर्मेशन। आपने हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर सब सीख लिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा? डेटा इज द रॉ फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। जो एक इंफॉर्मेशन है उसका रॉ फॉर्म मतलब ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, उसको बोल देते हैं डेटा। और वही डेटा जब ऑर्गेनाइज्ड है, प्रॉपरली प्रोसेस्ड है, दैट इज द इंफॉर्मेशन, ठीक है। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। कोई भी ऐसे फैक्ट्स और फिगर्स जो रॉ फॉर्म्स में है, दैट इज डेटा। फॉर एग्जाम्पल 95, 80, 85, हमें वी डो नॉट नो कि ये क्या है, किस लिए यूज हो रहा है, बट अगर लिखा है दिस इज डेटा, ओके। इंफॉर्मेशन, प्रोसेस्ड डेटा दैट इज मीनिंगफुल। ऐसा डेटा जो इस डेटा से बना हो, ऐसा डेटा जो इस डेटा से बना हो, दैट मीन्स प्रोसेस्ड होके बनाया गया हो डेटा, दैट इज इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो इसका एवरेज 86.6, दैट इज इंफॉर्मेशन। एवरेज ऑफ दीज थ्री नंबर्स इज 86.6 एंड दिस इज द इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन और डेटा के बीच में आपको फर्क पता चल गया। रॉ facts and figures is data and processed data is information, ठीक है। A computer converts data into information through processing। एक कंप्यूटर जो होता है उसका क्या काम होता है? आपने उसमें डेटा डाला, उसको वो प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देगा, प्रोसेस करके, ठीक है। तो दिस इज द वर्क ऑफ द कंप्यूटर। लेट्स सी नेक्स्ट, फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर। ये तो अच्छे से पता है, मैम कब से पढ़ रहे हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। फिर भी एक बार देख लीजिए, क्योंकि जब एग्जाम्स आते हैं तो वही जो आपने पढ़ा है वो आप लिख के नहीं आते हैं, तो जो नहीं लिख के आता है वो भी पढ़ ले इधर। अ कंप्यूटर फॉलोज अ सिंपल प्रोसेस नोन एज द आईपीओ साइकिल। कौन सी साइकिल? आईपीओ साइकिल। आईपीओ से याद रखना है इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, याद रहेगा। इनपुट, डेटा एंटर्ड यूजिंग कीबोर्ड, माउस एक्सेट्रा। ऐसा डेटा जो हमने कीबोर्ड से, माउस से एक्सेट्रा से हमने डाल दिया कंप्यूटर के अंदर, वो हो गया इनपुट। दे दिया हमने कंप्यूटर को हमारा इनपुट, ठीक है। प्रोसेसिंग, सीपीयू प्रोसेसेस द डेटा। अब जो सीपीयू है उसका काम चालू हो गया, उसने डेटा ले लिया, आपने इनपुट दे दिया, अब वो प्रोसेस कर देगा। आउटपुट, रिजल्ट्स शोन ऑन स्क्रीन और प्रिंटर। जो रिजल्ट हमारी स्क्रीन पे दिख रहा है या फिर प्रिंटर उसको प्रिंट कर रहा है, दैट इज द आउटपुट। स्टोरेज, इंफॉर्मेशन सेव्ड फॉर फ्यूचर यूज़। कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आगे भी काम आएगी या फिर हमें उसको हमारे पीसी में स्टोर करके रखना है, दैट इज़ द स्टोरेज पार्ट, ओके। तो जो हमारी कंप्यूटर वाली साइकिल है उसमें क्या क्या आ रहा है? इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज। यस, अब आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट देखते हैं फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर।
फंक्शनल कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? हर चीज़ में यार इनपुट आ रहा है, आउट मेमोरी आ रहा है, आउटपुट आ रहा है, हर चीज़ में ही तो आ रहा है। अब ये देखिए हेडिंग डिफरेंट है और आपको मीनिंग भी इसका डिफरेंट तरीके से ही समझना है, ठीक है। फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर, ऐसे कंपोनेंट्स जो फंक्शन करते हैं कंप्यूटर के अंदर, वो क्या है? इनपुट यूनिट। कौन सा यूनिट? इनपुट यूनिट। टेक्स डेटा फ्रॉम द यूजर, हर जगह ये लिखना है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अब इनपुट यूनिट ने ले लिया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को दे दिया। सीपीयू, अकेला सीपीयू नहीं है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, ठीक है। ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, जैसे हमारा लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन होता है, अलग अलग टास्क परफॉर्म करता है, वैसे ही जो सीपीयू है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, अलग अलग टास्क परफॉर्म करता है। चलिए देखिए, एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। एएलयू क्या होता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक से आपको समझ जाना चाहिए, जो भी इंटेलिजेंट बच्चा है वहाँ पे बैठा है, सभी हैं वो समझ गए होंगे कि अरिथमेटिक मतलब क्या। जो ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो परफॉर्म कर दे, जो वाला पार्ट, वो है ALU, परफॉर्म्स कैलकुलेशन। अरिथमेटिक मतलब कैलकुलेशन परफॉर्म कर देना, ठीक है। CU कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल्स ऑपरेशंस। बाकी के जितना ये कैलकुलेशन वाला पार्ट हट गया वो ALU ने कर दिया, और ये जो दूसरा भाई है CU, उसने क्या किया? उसने कंट्रोल कर लिए ऑपरेशंस। कि एक भाई संभाल रहा है ALU, दैट इज द मीनिंग ऑफ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? कैलकुलेशंस। ALU क्या परफॉर्म कर रहा है? कैलकुलेशंस। और CU जो हमारा कंट्रोल यूनिट है वो संभाल रहा है ऑपरेशंस। तो एक भाई संभाल रहा है अरिथमेटिक ऑपरेशंस, और बाकी के जो ऑपरेशंस है वो संभाल रहा है दूसरा भाई, दैट इज द कंट्रोल यूनिट ALU CU, ठीक है। मेमोरी स्टोरेज यूनिट, मेमोरी स्टोरेज यूनिट में आपको समझ आ रहा होगा नाम से ही कि स्टोर्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। आउटपुट यूनिट डिस्प्लेस और प्रिंट्स इंफॉर्मेशन। अब ये मैं कब से समझाती आ रही हूँ, दैट मीन्स कि फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर भी बहुत ईजी है, उसमें भी हमें लिख के आना है इनपुट यूनिट क्या होता है, फिर प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU क्या होता है? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर होता है, वो ALU और CU दो भाई में डिवाइडेड है। ALU संभाल रहा है कैलकुलेशन, CU संभाल रहा है ऑपरेशंस। फिर उसके बाद आता है हमारा आउटपुट, और उसके बाद आ रहा है हमारा मेमोरी स्टोरेज यूनिट, और फिर आ रहा है हमारा आउटपुट, ठीक है। ये डायग्राम आपको दिख रहा है, ये दिमाग में बसा लीजिए, इसको अपने दिल में बसा लीजिए, ठीक है। इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, CPU कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, और ये मेमोरी यूनिट, ठीक है। समझ गए? अच्छे से समझ गए होंगे, आई होप। लेट्स सी नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कंप्यूटर के? स्पीड देखना पड़ता है, एक्यूरेसी, स्टोरेज, वर्सिटैलिटी, इंटेलिजेंस, कनेक्टिविटी। मैम ये तो हम भूल ही जाएंगे, वर्ड्स भूल जाओगे क्या? तो एक बार समझ लो, हो सकता है समझ के ना भूलो। स्पीड, परफॉर्म्स मिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस पर सेकेंड। अब आप कंप्यूटर लेने गए, आपने ऐसा कंप्यूटर ले लिया जिसकी स्पीड ही अच्छी नहीं है, वो बहुत धीरे धीरे परफॉर्म कर रहा है, किसी काम का होगा वो। जब भी हम लैपटॉप कंप्यूटर लेने जाते हैं, क्या देखते हैं सबसे पहले कि इसकी प्रोसेसिंग स्पीड कैसी है, ठीक है। दैट मीन्स परफॉर्म्स मिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस पर सेकेंड। एक सेकेंड में वो मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन परफॉर्म करता है, ठीक है। तो उसकी स्पीड अच्छी ही होनी चाहिए, अच्छी स्पीड वाला कंप्यूटर ही हमें लेना है। एक्यूरेसी, हाई प्रिसीशन विथ मिनिमल एरर्स। एक कैरेक्टरिस्टिक तो स्पीड हो गया, एक हो गई एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का क्या मतलब होता है कि जो वो कैलकुलेशन तो उसने परफॉर्म कर दिया स्पीड से, पर क्या एरर दे रहा है क्या वो? तो जितना ज़्यादा कम वो एरर देगा, उतना ज़्यादा वो एक्यूरेट रिजल्ट्स देगा। दैट मीन्स एक्यूरेसी मतलब हाई प्रिसीशन। प्रिसीशन मतलब जो एब्सोल्यूट परफेक्ट वैल्यू है उसके कितने नियर बाय वो रिजल्ट दे रहा है, विथ मिनिमल एरर्स, सबसे कम से कम एरर्स है उसमें, ठीक है। स्टोरेज, कैन स्टोर वास्ट अमाउंट्स ऑफ डेटा। आपको पता है ये चीज़, आपका कंप्यूटर क्या करता है? वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करता है। स्पीड, एक्यूरेसी, स्टोरेज, वर्सिटैलिटी, कैन परफॉर्म मल्टीपल टाइप्स ऑफ टास्क। ये तो पता है, वर्सिटैलिटी का, वर्सिटाइल एक्टर है ये तो बहुत ज़्यादा। तो वो कौन होता है? जो बहुत अलग अलग टाइप की एक्टिंग कर ले, ठीक है। वैसे ही वर्सिटैलिटी का मतलब होता है जो अलग अलग तरीके के टास्क को परफॉर्म कर दे, दैट इज वर्सिटैलिटी। कंप्यूटर कैन परफॉर्म मल्टीपल टाइप्स ऑफ टास्क। स्पीड, एक्यूरेसी, स्टोरेज, वर्सिटैलिटी तक हमने देख लिया है। इंटेलिजेंस, नेवर गेट्स टायर्ड और बोर्ड।
we know that obviously it never gets tired of performing the same repetitive and mundane task. That is the meaning of diligence. All right. Connectivity, easily connected to other systems or networks. जो connectivity है हम उसको easily we can connect it to other system and other kind of networks. All right. तो हमने ये देख लिया स्पीड, एक्यूरेसी, स्टोरेज, वर्सिटैलिटी, डिलीजेंस, कनेक्टिविटी. ठीक है, यही लिख के आना है कैरेक्टरिस्टिक्स में. बेसिक फीचर्स ऑफ अ मोबाइल डिवाइस. एक मोबाइल डिवाइस के बेसिक फीचर्स क्या होते हैं? यू वेरी वेल नो. अ मोबाइल डिवाइस इज अ हैंड हेल्ड कंप्यूटिंग डिवाइस दैट कंबाइंस कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटिंग फीचर्स. क्या कंबाइन कर रहा है ये? कम्युनिकेशन और कंप्यूटिंग फीचर्स. आपको पता है ये चीज़ कि वी कैन डू कम्युनिकेशन थ्रू अवर स्मार्टफोन्स, ऑल्सो वी कैन कम्युनिकेट थ्रू इट. ओके, सॉरी, वी कैन कम्युनिकेट थ्रू अवर स्मार्टफोन, ऑल्सो वी कैन कंप्यूट थिंग्स थ्रू इट. मतलब जो कंप्यूटर परफॉर्म करता है वही चीज़ें हम अपने स्मार्टफोन से परफॉर्म करवा सकते हैं. एग्जाम्पल, स्मार्टफोन, टैबलेट, स्मार्ट वॉच, ऐसे डिवाइसेस जिससे हम कम्युनिकेशन भी कर पा रहे हैं और कंप्यूटिंग पावर्स भी उसके पास हैं, वो होते हैं स्मार्टफोन, टैबलेट, स्मार्ट वॉच. स्मॉल, पोर्टेबल एंड पावरफुल फॉर एवरीडे यूज़. ये क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं, पोर्टेबल होते हैं और पावरफुल होते हैं हर दिन के यूज़ के लिए. ओके, नाउ सी बेसिक लेआउट ऑफ अ मोबाइल सिस्टम. एक मोबाइल सिस्टम का बेसिक लेआउट क्या है? डिस्प्ले स्क्रीन, टच स्क्रीन इंटरफेस, उसका डिस्प्ले स्क्रीन, टच स्क्रीन उसका इंटरफेस होता है, ये आपको पता है. बैटरी पावर्स द डिवाइस, ये भी पता है कि बैटरी चली गई मतलब पावर चली गई है. प्रोसेसर, सीपीयू, हैंडल्स ऑल ऑपरेशंस. प्रोसेसर क्या करता है? प्रोसेसिंग वाला पार्ट हैंडल करता है. मेमोरी, रैम, स्टोरेज, स्टोर्स एप्स एंड डेटा. मेमोरी क्या करती है? सारे एप्स और डेटा को स्टोर करती है. ठीक है. कैमरा, स्पीकर, सेंसर्स. कैमरा जो है, स्पीकर है, जो सेंसर है, प्रोवाइड मल्टीमीडिया एंड स्मार्ट फंक्शंस. क्या प्रोवाइड करती है? मल्टीमीडिया एंड स्मार्ट फंक्शनिंग प्रोवाइड करती है कैमरा, स्पीकर एंड सेंसर्स. ठीक है. ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड, iOS मैनेजेस ऑल एप्स एंड हार्डवेयर. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? इट मैनेजेस ऑल द एप्स एंड हार्डवेयर. से जो भी चीज़ें हैं उसको मैनेज कर रहा है OS, ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है. लेट्स सी नेक्स्ट. ओके, कॉमन फंक्शनैलिटीज़ इन स्मार्ट मोबाइल डिवाइसेस. स्मार्ट मोबाइल डिवाइसेस की कॉमन फंक्शनैलिटीज़ क्या होती है? कॉलिंग एंड मैसेजिंग, इंटरनेट ब्राउजिंग एंड सोशल मीडिया, मल्टीमीडिया, म्यूजिक, वीडियो, फोटोग्राफी, GPS नेविगेशन एंड मैप्स, प्रोडक्टिविटी टूल्स, कैलेंडर, नोट्स, ऑफिस एप्स, गेमिंग एंड एंटरटेनमेंट. ये सब आपको पता है, सब कुछ. कॉलिंग एंड मैसेजिंग हम वी कैन डू विथ स्मार्टफोन. इंटरनेट ब्राउजिंग एंड सोशल मीडिया, येस ऑफ कोर्स, इसलिए तो फ़ोन खरीदा था. ठीक है. मल्टीमीडिया, म्यूजिक, वीडियो, फोटोग्राफी, वी कैन लिसन टू म्यूजिक, वी कैन वॉच वीडियोज़, वी कैन एडिट वीडियोज़ इवन. GPS नेविगेशन एंड मैप्स. GPS नेविगेशन, कहाँ जाना है, मैप खोल लिया, फटाफट पहुँच गए. GPS नेविगेशन के थ्रू वो पॉसिबल हो पा रहा है. ठीक है. प्रोडक्टिविटी टूल्स, कैलेंडर, नोट्स, ऑफिस एप्स. क्या है ये प्रोडक्टिविटी टूल्स? जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है. कैलेंडर, नोट्स, ऑफिस एप्स, जिसमें हम नोट्स में हम क्या लिख लेते हैं कि आज हमें क्या क्या करना है, टू डू लिस्ट बना लेते हैं. ठीक है. गेमिंग एंड एंटरटेनमेंट. गेमिंग एंड एंटरटेनमेंट तो आप कर ही रहे हैं अपने फ़ोन से. ठीक है. तो ये सब थे हमारे फंक्शनैलिटीज़ इन अ स्मार्ट मोबाइल डिवाइस. ऑल राइट, लेट्स सी नेक्स्ट. मोबाइल बैटरी. मोबाइल बैटरी के बारे में और समझ लीजिए. सप्लाइज पावर टू द डिवाइस. मोबाइल बैटरी क्या होती है? इट सप्लाइज पावर टू द डिवाइस. यस, मॉडर्न डिवाइसेस यूज लिथियम आयन बैटरीज. कौन सी बैटरी यूज़ कर रहे हैं आजकल के डिवाइसेस? लिथियम आयन बैटरी. ठीक है. कैन बी रिचार्ज एंड ऑप्टिमाइज्ड यूजिंग पावर सेविंग मोड्स. हम उसको रिचार्ज भी कर सकते हैं और ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं. उसका यूज़ करना कैसे? पावर सेविंग मोड्स, जिसमें वो क्या करता है, ब्राइटनेस सारी डिक्रीज़ कर देता है, इंटरनेट को बंद करता है और बाकी की चीज़ें बंद कर देता है. तो उसमें पावर सेविंग मोड ऑन हो जाता है, उससे हमारी बैटरी सेव हो जाती है. ठीक है. बैटरी लाइफ डिपेंड्स ऑन स्क्रीन ब्राइटनेस, ऐप यूजेज एंड कनेक्टिविटी. आपने कहाँ का कनेक्टिविटी रखी हुई है, आपकी स्क्रीन ब्राइटनेस कितनी है और ऐप्स कितने सारे आप यूज़ कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करती है हमारी बैटरी लाइफ. ठीक है. Clearly you are able to understand, I hope. Cellular telephony enables voice and data communication through mobile networks. क्या होता है ये? It enables voice and data communication through mobile network. फ़ोन पे बात करना, that is cellular telephony.
uses technologies like 4G, 5G and VoLTE for fast and clear connection. कैसी टेक्नोलॉजीज यूज़ करना? 4G, 5G, VoLTE, VoLTE for fast and clear connections. ठीक है. Also supports text messaging, SMS and video calls. क्या सपोर्ट कर रहा है ये? टेक्स्ट मैसेजेस को, वीडियो कॉल्स को एंड अदर काइंड ऑफ कम्युनिकेशन वी आर एबल टू डू. व्हाट्सएप कॉलिंग भी आजकल होने लगी है, वाईफाई कॉलिंग होती है. ठीक है, अलग अलग तरीके के वी कैन यूज सेल्यूलर टेलीफोनी. ऑलराइट, लेट्स सी इंटरैक्टिविटी विथ ईज. क्या इंक्रीज कर रहा है ये? इंटरैक्टिविटी विथ ईज. इंटरैक्टिविटी विथ तो है, हम इंटरैक्ट कर पा रहे हैं, बट विद द हेल्प, बट इट इज ऑल्सो ईजी. ओके, टच स्क्रीन अलाउज डायरेक्ट इंटरैक्शंस विथ एप्स एंड आइकन्स. एप्स और आइकन्स के बीच में वी कैन डायरेक्टली इंटरैक्ट विद द हेल्प ऑफ टच स्क्रीन फीचर. वॉइस असिस्टेंट लाइक गूगल असिस्टेंट और सिरी मेक यूजेज ईजियर. क्या बना देता है ये? यूजेज को ईजियर बना देता है. जेस्चर, सेंसर एंड वॉइस कमांड्स इम्प्रूव एक्सेसिबिलिटी. जेस्चर्स के थ्रू, वॉइस कमांड्स के थ्रू एक्सेसिबिलिटी आजकल हो जा रही है इम्प्रूव. आई थिंक कि फ्यूचर क्या होगा, एक आपने ऐसे माइंड में ऐसे ऐसे कर लिया और वो समझ गया कि आपको क्या परफॉर्म करना है. एक चिप डल गई आपके माइंड में. फ्यूचर नहीं, वैसे तो वो होने ही वाला है आजकल, आज के ज़माने में. ठीक है, तो लेट्स सी कि क्या फ्यूचर होता है. कनेक्टिविटी ऑप्शंस. ओके, मोबाइल डिवाइसेस सपोर्ट मल्टीपल कनेक्टिविटी मोड्स. कनेक्टिविटी ऑप्शंस में हमने क्या देखना है कि मोबाइल डिवाइस जो होता है वो इट सपोर्ट्स मल्टीपल कनेक्टिविटी मोड्स. ठीक है, बट ये तो आपको और भी बहुत अच्छे से पता होगा कि जब आप अपना इंटरनेट ख़त्म कर देते हैं तो उसके बाद क्या ऑप्शन होता है कनेक्टिविटी का? दैट इज़ हॉटस्पॉट. यस, या फिर वाईफाई. यू कनेक्ट इट विथ वाईफाई. ओके, so mobile devices support multiple connectivity modes. Wi-Fi, internet access via wireless network. Wireless network के थ्रू करते हैं internet access, that is Wi-Fi, Bluetooth. Short range file and device sharing, Bluetooth तो आपको पता ही होगा. Hotspot, share your mobile data connection. मेरे मोबाइल डेटा के कनेक्शन को मैं किसी और के साथ शेयर कर पा रही हूँ, दैट इज़ हॉटस्पॉट. USB एंड NFC. वायर्ड और कॉन्टैक्टलेस कम्युनिकेशन. NFC के थ्रू हम कॉन्टैक्टलेस कम्युनिकेशन कर लेते हैं. ठीक है. GPS, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, आपको अच्छे से पता होगा. GPS हेल्प्स इन लोकेशन ट्रैकिंग एंड नेविगेशन. लोकेशन ट्रैकिंग एंड नेविगेशन के लिए ये कीवर्ड्स आपके दिमाग में रख लीजिए आप. यू विल बी एबल टू राइट योर ओन आंसर्स. ऑल्सो नॉट ओनली आंसर्स, यू विल बी एबल टू इंक्रीज योर अंडरस्टैंडिंग. GPS helps in location tracking and navigation. Location tracking and navigation used in maps, delivery apps and fitness trackers. जब आपको पता होगा कि GPS क्या होता है तो ऑप्शन एग्जाम्पल्स आप अपने मन से लिख के आ सकते हैं. मैप्स में, डिलीवरी एप्स में और फिटनेस ट्रैकर में वी आर यूजिंग GPS. प्रोवाइड्स रियल टाइम डायरेक्शंस एंड ट्रैवल रूट्स. क्या प्रोवाइड करता है ये? रियल टाइम डायरेक्शंस और ट्रैवल रूट्स को. ओके, लेट्स सी नेक्स्ट. प्रोडक्टिविटी एप्स. एप्स दैट हेल्प यूजर्स कंप्लीट डेली टास्क एफिशिएंटली. जो रोज़ के टास्क हैं उनको एफिशिएंटली कंप्लीट करने में जो ऐप्स हमारी हेल्प करते हैं वो होते हैं प्रोडक्टिविटी ऐप्स. कौन से होते हैं? गूगल डॉक्स, डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, वी आर एबल टू यूज़ गूगल डॉक्स. MS वर्ड, शीट्स, कैलेंडर, नोट्स, ईमेल ऐप्स. हेल्प मैनेज शेड्यूल्स, क्रिएट डॉक्यूमेंट्स एंड स्टोर फाइल्स ऑनलाइन. क्या क्या में हेल्प करता है ये? शेड्यूल को मैनेज कर पाते हैं, डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर पाते हैं एंड स्टोर फाइल्स online. We are able to store our files online. Okay. Camera. Every smartphone has built-in front and rear cameras. क्या होता है? हर स्मार्टफोन में एक built-in front and rear camera पता है आपको. Used for photography, video recording and scanning QR codes. किस लिए यूज़ होते हैं वो भी यहाँ पे लिखा है और आपको पता भी. ठीक है, उसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है कि what is the meaning of camera and all. ठीक है, let's see next. Summary. हो गया ख़त्म. Computers and mobile devices are essential digital tools. कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइसेस essential digital tools होते हैं. Computers handle complex tasks with accuracy and speed. जो कंप्यूटर होता है वो complex task को accuracy और speed के साथ क्या करता है? परफॉर्म करता है. कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने ये देख लिया. मोबाइल डिवाइसेस कंबाइन कंप्यूटिंग एंड कम्युनिकेशन. जो मोबाइल डिवाइसेस होते हैं वो कंप्यूटिंग को और कम्युनिकेशन को कंबाइन कर देते हैं. टुगेदर दे मेक अवर लाइफ सिंपलर, स्मार्टर एंड मोर कनेक्टेड. ये सारे डिवाइसेस हैं वो साथ में मिलकर अगर काम करते हैं तो हमारी लाइफ और भी ज़्यादा ईजी हो जाती है, स्मार्ट हो जाती है, एफिशिएंट हो जाती है. यस, इतना ही हमको इस यूनिट में पढ़ना था. आई होप कि आपकी अंडरस्टैंडिंग मोबाइल डिवाइसेस और कंप्यूटर को लेके और भी ज़्यादा बेहतर हो गई होगी. नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं हम? इनपुट, आउटपुट एंड अदर स्टोरेज
डिवाइसेस के बारे में, ओके। और ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं, हमारी वेबसाइट, हमारी वेब एप्लीकेशन पे जा सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन। ये है हमारे कुछ टॉप कोर्सेज। ई नोट्स चाहिए, ई बुक्स चाहिए, लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, कमेंट छोड़कर ज़रूर जाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।